नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते रघुकुल के राजा धर्मात्मा दशरथ पुण्यात्मा। संतति है तो याज्ञ करवाया धर्मयाज्ञ का शुभ फरमाया। रघुकुल देव जगत आधारा। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अंतकाल विद्या सब पग पूर्ण हुए शिक्षा रघुकुल पूर्ण काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि यह धाम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि यह धाम है। भटगांव की पावन धरा को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। संत समाज, यहाँ उपस्थित समस्त श्रोता समाज, हमारी वात्सल्य और करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति समस्त मातृशक्ति आदरणीय भैया जी, पूज्य बाबूजी, आप समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में चंचल ज्योति बालिका मानस परिवार छूही धमतरी के समस्त बेटियों की ओर से, बच्चों की ओर से
बारंबार प्रणाम है। हमारा प्रणाम पूरे आयोजक समिति के श्री चरणों में है, जिसने इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिया। नया वर्ष में आप सबने राम की कथा से नया वर्ष का प्रारंभ किया। 2022 का स्वागत राम कथा और राम भजन से किया। ऐसे पूरे आयोजक समिति और ग्रामवासी के उच्च विचार के लिए एक बार जोरदार ताली। और एक निवेदन करना चाहूंगी समस्त श्रोता समाज से, हमारी माताओं से, आप लोग इतने दूर दूर में क्यों बैठे हो? थोड़ा नज़दीक आते, हमको भी अच्छा लगता, हम भी थोड़ा नज़दीक से आपको देख पाते। तो समस्त माताओं से निवेदन, थोड़ा थोड़ा खिसकना है सामने में आ जाए, पीछे वालों को भी अच्छा से बैठते बने, हमें भी अच्छा लगे। और हमारे भैया जी बाबूजी इतने दूर दूर आप कहाँ बैठे हैं समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा नज़दीक में आते हमको भी अच्छा लगता। तो जैसे आप लोगों की इच्छा, खासकर पीछे वालों से निवेदन कि पीछे वाले सामने में आ जाते तो कथा कहने वालों को भी अच्छा लगता, आपको भी अच्छा लगता। आइए हम पूरे हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे पूरे ग्रामवासियों को, जिसने भगवान राम की कथा का आयोजन किया। हमारा प्रणाम इस मंच को दशा और दिशा देने वाले आदरणीय संचालक गुरुदेव जी के श्री चरणों में है, जो बड़े ही व्यवस्थित रूप से इस मंच का संचालन कर रहे हैं, मंच को एक निर्देश दिशा दे रहे हैं। हमारा प्रणाम विद्वत निर्णायक गुरुजनों के श्री चरणों में है, जो नीर क्षीर विवेकी हैं और जो इस कार्यक्रम, इस राम कथा के अंत में निर्णय देने वाले हैं। ऐसे विद्वत गुरुजनों के श्री चरणों में नमन। आदरणीय साउंड वाले भैया जो बहुत अच्छे ढंग से साउंड का सेटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, और आदरणीय शूटिंग वाले भैया, खासकर उनका मेहनत ज़्यादा दिख रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो ऐसे शूटिंग वाले भैया के श्री चरणों में भी प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त श्रोता समाज, भंडारे वाले, इतने प्यार से आपने हमें भगवान राम की प्रसादी खिलाई, पूरे भंडारे वाले के श्री चरणों में नमन। आइए संत समाज, हम राम कथा में प्रवेश करें, उससे पूर्व वीणा वादनी माँ सरस्वती जी के श्री चरणों में जाएं और भजनों के द्वारा माँ सरस्वती को भावपुष्प सादर समर्पित करें।
संत समाज आइए सर्वप्रथम यहाँ की पावन वसुंधरा को प्रणाम, जहाँ आज भगवान राम की अमृतमय राम कथा की चर्चा हो रही है। कहा जाता है जिस धरती में भगवान की कथा होती है वो धरती सामान्य धरती नहीं रहती। हमें भले ऐसा लगता है हमारा ही गांव है, हमारा ही मोहल्ला है, मगर जहाँ राम की कथा शुरू हुई उस धरती की महिमा बढ़ जाती है, उस धरती की पवित्रता बढ़ जाती है। और हमारे विद्वानों का ये कथन है कि जहाँ राम की कथा होती है वहाँ स्वयं भगवान शंकर और माँ पार्वती कैलाश को छोड़कर यहाँ आते हैं। क्यों? इस धरती को प्रणाम करने के लिए। और जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ किसी देवी देवता को आह्वान करने के बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। सारे देवी देवता बिना बुलाए ही पहुंच जाते हैं, इतनी ताकत होती है राम की कथा में। तो संत समाज जहाँ जिस धरती को स्वयं शिव जी प्रणाम करने के लिए आते हैं, जहाँ सारे देवी देवता उपस्थित हो, तो आइए आप सबके पुण्य के प्रबलता के कारण हमको भी नए वर्ष में भगवान की कथा को आपने कहने का, भगवान का भजन गाने का अवसर दिया, इसके लिए हम आप सबके हृदय से आभारी हैं। और कहा जाता है नया साल के शुरुआत जैसा होगा अंत भी वैसा ही होता है। तो आप सबके हम पावन विचार को नमन करते हैं। आपने और कोई अन्य तिथि ना चुनकर इस नए साल के 1-2 तारीख को चुना। आइए संत समाज हम भगवान राम की अमृतमय कथा कहकर सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप सब सुबह से लेकर रात तक भगवान राम की अमर कथा, राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व समस्त श्रोता समाज, खासकर समस्त माताओं से मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जरूर आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। जैसे जिस राम कथा में, जिस रामचरितमानस का आप सब श्रवण कर रहे हो, सुन रहे हो, उस रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं? जो जानते हैं वो हाथ ऊपर उठाएंगे। हमारी माताओं बहनों से प्रश्न है, श्री रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं? जो जानते हैं वो हाथ ऊपर उठाना है। वैसे आज राम की कथा का कौन सा दिन है? आखिरी दिन है ना? मतलब 2 दिन का हुआ कि 3 दिन का? 3 दिन। 3 दिन से आप राम की कथा सुन रहे हो, तो हमें बताना है कि रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं। थोड़ा जल्दी उत्तर दीजिए। हाँ बताइए, कितना? 8, 7? इधर पुरुष वर्ग बताइए कितने कांड होते हैं? 7, 5? चलिए हमारी मैया जी के लिए एक बार जोरदार ताली। श्री रामचरितमानस जिसको भारत का प्राण, भारत की आत्मा मानी जाती है, उस रामचरितमानस में 7 कांड होते हैं। तो संत समाज आप जिसकी कथा सुनने जा रहे हो उस आधार ग्रंथ के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम लगातार जिसका कथा सुन रहे हैं, जिस ग्रंथ को आधार लेकर कथावाचक कथा कह रहा है, सच में उसमें कांड कितने होते हैं। तो आइए आप सब बहुत अच्छे से उत्तर दिए और आइए संत समाज हम भी यात्रा करें मानस के अंतिम सोपान, 7वां सोपान उत्तरकांड में, जिसके बारे में कहा जाता है कि प्रश्न जगत में पैदा होते, हलचल होते हैं ब्रह्मांड, हर प्रश्नों का उत्तर देता रामचरित का उत्तरकांड, रामचरित का उत्तरकांड। कहा जाता है अन्य कांड का नामकरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने घटना के आधार पे किया। बाल कांड का नामकरण राम जी के बाल्य जीवन, अयोध्या कांड का नामकरण अवध में जो भी घटना है उसके आधार पे किया। मगर उत्तर कांड यहाँ हमारे जीवन में जो भी आपके जीवन में समस्या है, जो भी आपको परेशानी हो रही है, आप उत्तर कांड निकालिए, सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने उत्तर कांड नामकरण किया गया। आइए आज उत्तर कांड में जैसे ही
राम जी अपने माता पिता के वचनों का पालन करते हुए 14 साल के लिए वनवास चले गए और वनवास से आने के बाद भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा है। सारे अयोध्या वासियों से पूछा गया कि राम जी 14 साल से वनवास के बाद वापस आए हैं, बड़े ही थक गए हैं, पैदल यात्रा करते थे। तो कहने लगे चलो राम का राज्याभिषेक एक दिन बाद करेंगे। अयोध्यावासी अड़ गए, कहने लगे नहीं 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 नहीं, हमने ये बात 14 साल पहले भी सुनी थी। एक दिन के बाद क्या, एक रात के बाद वहां पूरा ही वातावरण बदल गया, इसलिए हम राम का राज्याभिषेक अभी तुरंत करेंगे। आज राम जी जो वल्कल वस्त्र धारण किए थे, वल्कल वस्त्र को छोड़कर राजसी वस्त्र आभूषण पहनाया गया। राम का राज्याभिषेक होने वाला है। आज सारे देवी देवता आ रहे हैं। राम और सीता को सजाया गया है, इतना श्रृंगार किया गया, ऐसा लग रहा है कि मानो स्वयं साक्षात 1000 कामदेव राम के ऊपर समाहित हो गए हैं, 1000 रति माता सीता के ऊपर समाहित हो गई है। इतनी सुंदरता राम और सिया की। आज अयोध्या के स्वर्ण सिंहासन में राम जी बैठे हैं, वामांग में माता सिया वैदेही बैठी है। आज दोनों की मनोहारी छवि पूरे अयोध्या वासी देख रहे हैं और अपने जीवन को धन्य मानते हैं। धन्य है परमात्मा, इसी दिन के लिए तो हम आज तक जी रहे थे। और कहा जाता है संत समाज, अयोध्या वासी अपने राम से इतना प्यार करते थे, इतना प्रेम करते थे कि जब से राम जी अयोध्या को छोड़कर वनवास गए, तब से अयोध्या में महाराज दशरथ को छोड़कर एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। विचार करके देखिए, 14 साल कितना लंबा समय होता है, एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। और ये भी कहा जाता है कि 14 साल तक एक भी जोड़ी की शादी नहीं हुई, 14 साल तक एक भी संतान का जन्म नहीं हुआ, 14 साल तक एक भी त्योहार उत्सव नहीं मनाया गया। विचार करके देखिए, अयोध्या वासियों के मन में कितना संयम, कितना व्रत, कितना नियम रहा होगा। अयोध्या वासी जीते थे तो राम के लिए, मरना भी चाहते थे तो राम के लिए। जिनकी आयु पूरी होने वाली है वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इतना दिन जिला दिया, अब केवल एक बार हमारे राम को देख ले, उसके बाद इस नश्वर शरीर को ले जाना, हम कोई शिकायत नहीं करेंगे। इतना प्रेम करते थे पूरे अयोध्या वासी अपने राम से। आज जैसे ही राम जी का राज्याभिषेक हुआ, सारे अयोध्या वासी झूम झूम कर नाचने लगे। हमारा 14 साल पहले का सपना आज साकार हुआ। सारे देवी देवता आ रहे हैं और अलग अलग वेश धारण करके आ रहे हैं। आज यहीं पे भगवान शिव भी कैलाश से आते हैं। जैसे ही कैलाश से आए, भगवान राम का गुणगान करने लगे, यशोगान करने लगे। और शंकर तो है ही दीवाने राम के, क्योंकि रचि महेश निज मानस राखा, सुषमा पाऊ सिवासन भाखा। सबसे पहले रामचरितमानस का गुणगान यदि किसी ने किया है, वो स्वयं भूत भावन शंकर जी ही हैं। इसीलिए भगवान राम जी कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महुआस। राम को शिव प्रिय है और शिव को राम प्रिय है। आज शिव जी बड़े ही भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में वंदना करते हैं और राम जी से कहते हैं कि प्रभु मुझे आपके तरफ से एक छोटा सा वरदान चाहिए। राम जी ने कहा, शिव जी ऐसा कौन सा चीज है जो आपके पास नहीं है? शंकर जी का नहीं नहीं प्रभु, केवल एक वरदान मांगना चाहता हूं। और आज शंकर जी, भोलेनाथ जी क्या कहते हैं, बार बार पद मांगहूं हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। हे राम जी, मैं आपसे यही वरदान मांगना चाहता हूं कि मैं बार बार आपसे यही याचना करता हूं कि हमेशा आपके चरण कमलों में मेरा मन लगा रहे, मेरा मन रूपी भौरा हमेशा आपके चरणों में, आपके चरण कमल रूपी भक्ति में लगा रहे। बस यही मुझे वरदान चाहिए, जन्म जन्मांतर तक मैं आपके भक्ति में लीन रहूं। आज धन्य है भगवान शंकर के इस पावन प्रेम को।
आइए संत समाज हम भी भगवान राम और भगवान शंकर के पावन प्रेम का दर्शन करें। और आइए आज भगवान राम जी के पावन दरबार में है, तो आइए भगवान के कथा का श्रवण करें एक भजन के बाद। मठ दिया न जलाया जी।
संत समाज, आज भगवान शिव भगवान के चरणों में वंदन करते हैं, राम जी से भक्ति का वरदान मांगते हैं। आज यहाँ पे राम जी के राज्याभिषेक के बाद पूरा 18 पद्म वानर की सेना आई है। आज कागभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, ये जो भगवान की भक्ति है और राम राज्य का जो प्रसंग मनुष्य सुनते हैं वो सदा भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं, और जिस इच्छा से इस भगवान की कथा कराई जाए वो संपूर्ण इच्छा पूर्ण हो जाती है। आज ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, सारे देवी देवता आए हैं, भगवान राम सबको विदा करते हैं। अब विदा करते करते बारी आती है वानर सेना की। आज सारे वानर सेना को भगवान राम ने बुलाया और भगवान राम जी सारे वानर सेना से कहने लगे कि हे वानर भाइयों, आप सबने जिस ढंग से मेरा सहयोग दिया, मेरा साथ दिया, वो सच में अविस्मरणीय है। आपने मेरे लिए अपने परिवार को छोड़ दिए, अपने घर बार को, अपने सुख सुविधा को छोड़ दिए, जंगल जंगल भटकते रहे और उन राक्षसों के साथ आपने युद्ध किया। ना आपके पास अस्त्र था न शस्त्र था, फिर भी आप मुझसे इतना प्रेम करते थे कि आपने मेरे पक्ष में रहकर राक्षसों से युद्ध किया। कई वानर ने अपने जान गंवाए। ऐसे वानर सेना की आज विदाई होने वाली है। भगवान राम सारे वानर सेना को एक साथ बुलाए हैं, बिठाए हैं, और आज सारे वानर सेना भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें कहीं नहीं जाना, हमें बस आपके चरणों में ही रहना है। राम जी ने समस्त वानर सेना को ज्ञान का उपदेश दिया और कहने लगे कि आना और जाना तो इस प्रकृति का नियम है। जब भी आपका सहयोग होगा, जब भी आपकी आवश्यकता होगी, आपका राम हमेशा आपको याद करता रहेगा। मगर आपके परिवार वाले भी आपको देख रहे हैं, उनको भी तो जरूरत है आपकी। आज सारे वानर सेना को भगवान राम नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण देते हैं। और सच में संत समाज, एक विचार करके देखा जाए इन वानर सेनाओं के बारे में, कितना त्याग था इनके मन में। पूरे परिवार को छोड़ दिए, इनको क्या मिला और क्या मिलने वाला था, जरा सोच के देखिए इन वानर सेना के बारे में। आज भगवान राम के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिए। इतना युद्ध हुआ, मार काट हुआ, कई चोटें खाई इन्होंने, लहू लुहान हुए, फिर भी सत्य के पक्ष में अडिग रहे। तो आप सबसे भी निवेदन, हम भी ऐसे पशुओं से शिक्षा लें। आज राम और रावण की संस्कृति को देखें तो आज रावण की संस्कृति को देखा जाए तो रावण क्या करता था? रावण मनुष्य को जानवर बनाने की शिक्षा देता था। रावण अपने मामा मारीच के पास गया, कहने लगा मामा आप मृग बन जाइए, आप हिरण बन जाइए, अर्थात आप जानवर बन जाइए और सीता को आकर्षित कीजिए। मगर राम जी ने क्या किया? जो जानवर थे उसके हृदय में ऐसी प्रेरणा लाई, ऐसा संस्कार लाया कि उसको जानवर से देवत्व में बदल दिया। उनके विचार को भगवान राम पशुओं को मानव की शिक्षा देते हैं और रावण मानव को पशु बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। आज पूरे वानर सेना कहते नहीं प्रभु हम आपके पास ही रहेंगे, हम छोड़कर नहीं जाएंगे। आज सारे वानर सेना टकटकी लगाकर राम को देख रहे हैं। आज वानर सेना की भावभीनी विदाई हो रही है। और इसीलिए एक कवि बड़ी सुंदर पंक्ति कहते हैं, वानर सेना की आज विदाई, वानर सेना की आज विदाई, वानर सेना की आज विदाई, वानर सेना की आज विदाई। अखियों में समाई
धन्य है उस राम के भक्तों को। आज इनके बारे में विचार किया जाए। वानर सेना पूरा डट गए। हमारे भारत की स्त्री के मान और सम्मान की बात है, इसलिए सारे वानर सेना एकजुट हो गए। क्यों? एक स्त्री के मान सम्मान और इज्जत की रक्षा के लिए सारे 18 पद्म वानर की सेना एक हो गए, केवल एक सीता के लिए। हम इन वानर सेना से शिक्षा लेने का प्रयास करें। एक स्त्री के मान सम्मान के लिए इन्होंने अपने प्राण को दांव में रख दिया। जान हथेली में रखकर रावण से पूरे लंका वासियों से युद्ध करने के लिए चले गए। और हम इस समाज में क्या देखते हैं, यहाँ तो अगर किसी स्त्री के साथ अगर दुर्घटना हो जाए तो हम मोबाइल लेकर वीडियो बनाने लगते हैं। ये कहाँ का संस्कार है? केवल उसको हम प्रचार करने के लिए, केवल इंटरनेट में डालने के लिए हम वानर सेना से एक शिक्षा लेने का प्रयास करें कि एक स्त्री के मान सम्मान और इज्जत क्या होती है। ये वानर सेना से त्रेता युग से हम शिक्षा लें। संत समाज, यहाँ तो हम देखें उस त्रेता युग में केवल एक रावण था जिसने केवल एक ही सीता का हरण किया, मगर इस कलयुग में देखा जाए कई कई रावण मौजूद है। इसीलिए कहा जाता है कि किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं। अरे किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं। घर घर रावण, पग पग लंका, इतने राम कहां से लाऊं, इतने राम कहां से लाऊं। आज जरूरत है हमें राम की, आज जरूरत है हमें वानर सेना की। तो राम आखिर कौन बनेगा और राम बनाएगा कौन? तो राम बनाने की जिम्मेदारी है समस्त माताओं को, समस्त पिताओं को। आप अपने बच्चों को सही संस्कार देने का प्रयास करें। जैसे आप राम की कथा में आ रहे हैं, अकेले मत आए। रात हो गया है, चलो बच्चे सो जाओ, ऐसा ना कहें। आप अपने बच्चों को भी पकड़ के राम कथा में लाएं। जब तक वो राम की कथा नहीं सुनेंगे, जब तक वो राम के जीवन और आदर्श को नहीं जानेंगे, तब तक वो राम जैसा बनेंगे कैसे? आप भले सोचते हो मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ाई कर रहा है, स्कूल कॉलेज कर रहा है। वो जितने भी शिक्षा है, जो भी हमें पढ़ाई की शिक्षा है, वो शिक्षा हमें केवल पैसा कमाना सिखाती है, नौकरी कराना सिखाती है, सरकारी नौकर ही बनाती है। मगर ये राम कथा, धर्म मंच और आपका संस्कार आपके बच्चे को भगवान राम और स्वामी विवेकानंद बनाने की ताकत रखता है। तो समस्त माता पिता से मेरा निवेदन कि आप केवल स्कूल कॉलेज के भरोसे न रहें, अपने बच्चों को सही संस्कार दें। कल के दिन अगर आपके बच्चे बिगड़ जाएं तो समाज को दोष मत देना, पड़ोसी को दोष मत देना। ये आपकी लापरवाही है कि आपके बच्चे बनते हैं या बिगड़ते हैं। अगर आपके बच्चे बन जाएं तो नाम भी आपका ही होगा कि फलाने की बेटी है। अगर आपके बच्चे बिगड़ जाएं तो नाम भी आपका ही होगा। इसलिए हर तरह नाम आपका ही आना है। इसलिए अच्छा संस्कार देने का प्रयास करें। इसीलिए कहा गया है कि देश महान नहीं बनता है ऊंचे महल मीनारों से। देश महान नहीं बनता है ऊंचे महल मीनारों से। देश महान नहीं बनता है तोप तेज तलवारों से। देश महान नहीं बनता है फिल्मी डायरेक्टर सितारों से। मेरा देश महान बना करता है ऊंचे संस्कार विचारों से, ऊंचे संस्कार विचारों से। तो आप सही संस्कार देने का प्रयास करें। जो संस्कार वानर सेना सीख रहे हैं अपने राम से, जो संस्कार आज ये राम कथा, ये धर्म मंच दे रही है, वो संस्कार स्कूल और कॉलेज में मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिलेबस में है ही नहीं। सिलेबस में ऐसे ऐसे कथा कहानी आए रहते हैं, मगर जो संस्कार ये राम कथा और धर्म मंच देगी, वो आपके बच्चे को सच में समाज में खड़े होने लायक बना सकती है। तो आइए हम भी इस राम कथा से शिक्षा लेने का प्रयास करें। आज सारे वानर सेना राम के चरणों में गिर गए, कहने लगे प्रभु हमें नहीं जाना। राम जी बार बार मनाते हैं, फिर भी वानर सेना भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपसे केवल एक वरदान चाहते हैं। अगर इस शरीर से मुक्ति प्राप्त होने के बाद और कोई हमें जन्म मिले तो बस यही जन्म मिले, जो भी हमें शरीर प्राप्त हो बस आपकी सेवा करने का मौका मिले, इतना हमें वरदान दे देना।
और कहा जाता है ये जो वानर सेना है ना, ये कोई सामान्य वानर नहीं है, ऐसी साधारण बंदर भालू नहीं है। ये कौन थे? सारे देवी देवता ही थे। जब रावण का अत्याचार बढ़ गया, धरती कांपने लगी, पूरे देवी देवता त्राही त्राही करने लगे, उस समय सारे देवी देवता श्री हरि विष्णु के पास गए। विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। विष्णु जी ने कहा कि मैं 7वां अवतार धारण करने वाला हूँ राम के रूप में, और उस अवतार में मुझे आप सबकी आवश्यकता होगी। तो हे देवताओं, आप सब वानर और भालू बन जाइए। वानर भालू बनकर धरती में मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं जरूर आऊंगा और आप सब मेरा सहयोग करना। ये जितने भी वानर देखते हैं वो सारे देवी देवता ही हैं जो भगवान राम के चरणों से इतना प्रेम करते हैं। आइए संत समाज, हमें भी जो मनुष्य का तन मिला है, इस मनुष्य तन से कुछ ऐसा काम करें जिससे मरने के बाद लोग हमें अच्छे कर्मों से जाना जाए, हमारे कर्म इतने ऊंचे हो कि सारे लोग हमारी तारीफ करें, मतलब हमारी प्रशंसा करें। ऐसा आप कर्म करो, अच्छे कर्म करो। इसीलिए कहा जाता है माटी माँ माटी मिले जाहिरे, माटी के तोरे काया।
माटी के तोरे काया, माटी में माटी मिल जाहि रे, माटी के तोरे काया, माटी में माटी मिल जाहि रे, माटी के तोरे काया, माटी में माटी मिल जाहि रे, माटी के तोरे काया, माटी के तोरे काया, माटी के तोरे काया, माटी के तोरे काया, माटी के तोरे काया। सच में संत समाज, ये शरीर इतना नश्वर है जिसके बारे में कोई कुछ कह ही नहीं सकता। अभी अभी 1-2 साल से हमें कोरोना इतना त्रस्त कर रहा है कि बड़े बड़े लोग चले गए जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, वो लोग चले गए। अच्छा ये बताइए, 5 मिनट बाद आपके साथ क्या होने वाला है? आपको पता है क्या होगा यहाँ 5 मिनट बाद? किसी को नहीं पता, कोई गारंटी नहीं कब क्या हो जाएगा। इसलिए हम जितना अधिक हो सके अच्छे कर्म करने का प्रयास करें। आज सारे वानर सेना भगवान के लिए अपना सर्वस्व निछावर करते हैं। वानर सेना की विदाई हो गई। विदाई होने के बाद बच गया अंगद जी, चुपके से बैठा था और भगवान ने देखा कि अंगद तू कहाँ था? अंगद जी महाराज कहने लगे, प्रभु मुझे नहीं जाना है आपसे दूर। बार बार भगवान राम कहने लगे कि अंगद जी आपको जाना होगा अपने परिवार में। अंगद कहने लगे, नहीं प्रभु, मेरे पिता महाराज बाली ने मुझे आपकी गोदी में सौंप दिया था। अब बताइए कि अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे माता भी आप हो, मेरे पिता भी आप हो, मेरे बंधु सखा सब आप हो प्रभु, मुझे आपको छोड़कर कहीं और नहीं जाना। राम जी बार बार कहने लगे, नहीं अंगद जी आपको जाना होगा, आपके परिवार के लोग देख रहे हैं। अंगद कहने लगे, प्रभु आपके घर में जितने भी छोटे से छोटी नीची से नीची सेवा होगी सब मैं करूंगा, मगर आपके पास ही रहूंगा। भगवान राम अपने जो गले में पहने थे उस हार को अंगद को पहना दिए, अपने हृदय से लगा लिए और अंगद से कहने लगे, अंगद जी कुछ देर के लिए आपको जाना ही पड़ेगा, उसके बाद जब चाहे आपका मन, ये आपका ही घर है, बस आप आते जाते रहना। आज देखिए संत समाज, अंगद जी भी बड़ा ही अच्छी भूमिका निभाते हैं राम रावण के युद्ध में। अंगद जी एक शांति दूत बनकर गए रावण के दरबार में। यही शांति दूत द्वापर युग में देखा जाए भगवान कृष्ण ने उनकी भूमिका का निर्वहन किया था। कौरव और पांडव के जब मध्य में युद्ध होने वाला था उस समय श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे कौरवों को समझाने के लिए, मगर वो नहीं माने, अंत में उनका सर्वनाश हुआ। आज ऐसे ही शांति दूत की भूमिका निभाए थे अंगद जी, जिन्होंने रावण को समझाया, रावण भी नहीं माना, अंत में रावण का पूरा कुल समेत नाश हो गया। और आज अंगद जी के बारे में देखा जाए, आखिर अंगद जी कौन है? कहा जाता है कि ये अंगद रावण और मंदोदरी का शक्ति पुत्र था। एक बार की बात है, माता मंदोदरी रावण से कहने लगी कि स्वामी, मैंने सुना है कि आप जब गरजते हो, आपके गरजने से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ खिसक जाते हैं। मुझे भी ऐसा मालूम हुआ, तो एक बार आप मुझे हंस के तो दिखाइए, कितना आपके हंसने में तेज रहता है, कितना आवाज रहता है, मैं भी देखना चाहती हूँ। रावण कहने लगा, नहीं नहीं मंदोदरी, वो सब तो कहीं सुनी बातें हैं। मंदोदरी कहने लगे, नहीं स्वामी, मुझे अभी सुनना है। तब रावण मंदोदरी को महल से दूर रथ में बिठा के ले गया और जैसे ही रथ में बिठा के ले गया, एक वृक्ष के किनारे अपने रथ को खड़ा कर दिया और वहीं पे रावण जोर से खिलखिलाकर कठल कर हंसने लगा। जैसे ही रावण हंसा, उस समय माता मंदोदरी गर्भ में थी। वही वृक्ष के नीचे में मां मंदोदरी का गर्भ खिसक गया और उसी गर्भ के उस पिंड को वहीं पे छूट गया और उसी वृक्ष के ऊपर बैठा था वानर राज बाली। जैसे ही रावण और मंदोदरी वापस लंका आए तो बाली उस पिंड को लेकर अपने महल पंपापुर चला गया। इस प्रकार अंगद का जन्म बताया गया है। इस प्रकार अंगद मंदोदरी का भी शक्ति पुत्र है। आज अंगद जी
वही भगवान राम की सेवा करते हैं और सारे वानर सेना भगवान राम से बार बार विनती करते हैं कि प्रभु हर जन्म में हमें आपकी भक्ति प्राप्त हो। धन्य है सारे वानर सेना की ऐसी भक्ति को। तो संत समाज आइए आप सबसे भी हम यही प्रार्थना करेंगे कि इस राम कथा का आयोजन हो रहा है तो केवल हम इस राम कथा को सुने बस ना, जहां तक हो सके अपने जीवन आचरण में उतारने का प्रयास करें। और एक छोटा सा संकल्प ये ले कि आप हर दिन रामचरितमानस का कम से कम 5 मिनट तो पाठ करें। 24 घंटा में से 5 मिनट टाइम है कि नहीं है आप लोगों के पास? कम से कम 5 मिनट श्री रामचरितमानस का या राम के नाम का उच्चारण करें। क्योंकि हम देखें मुसलमान धर्म में 5 बार नमाज का पाठ करते हैं, कुरान का पाठ करते हैं, और हम हिंदू होकर हम राम की कथा को मानते हैं, हम धर्म को मानते हैं, मगर धर्म की नहीं मानते। तो जरूर आप एक नियम बना लो, इस नए साल से कुछ जीवन में बदलाव तो हो। हम हर दिन इस रामायण की पाठ करेंगे। और जो मैंने प्रश्न पूछा था कि मानस में कितने कांड होते हैं, केवल एक हमारी मैया ने बताया। आप सबको ये उत्तर याद होना चाहिए क्योंकि हम सब उस भारत की संतान हैं जिस भारत में राम जी अवतार लिए हैं और जिसकी कथा युगों युगों से चलती आ रही है। तो आइए हम भी भगवान के श्री चरणों में यात्रा करें। आइए अंतिम भजन आप सबके श्री चरणों में समस्त बच्चों की ओर से पुनः प्रणाम। आइए जाते जाते एक अंतिम भजन भगवान के श्री चरणों में समर्पित। आइए हम भी माता रानी के श्री चरणों में जाएं और जाकर मैया रानी को ये भाव पुष्प सादर समर्पित करें। हे आमा पान के पतरी करेला पान के दोना वो या देवी मा सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। रताला देखो तोरे बंदा तो मदन वो, 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 रताला देखो तोरे बंदा तो मदन वो। बघवा मां चढ़ के आमे दाई मोरे अंगना वो, बघवा मां चढ़ के आमे दाई मोरे अंगना वो। मामा पान की बतेरी करेला पान की दोना वो, झुमती झुमती आमी दाई मोरी नमो, झुमती झुमती आमी दाई मोरी नमो। छम छम बाजा देवी लाई दरबैया वो, 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 छम छम बाजा देवी, छम छम बाजा देवी।
कर भजनिया बोल माता रानी की। ये अंतिम भजन है तो सबसे निवेदन एक बार हाथ ऊपर उठाना है और हाथ नीचे नहीं करना है, हाथ ऊपर उठा के ही ताली की सेवा देना है। हे चैत के महीना दाई अबे मंझने, हे चैत के महीना दाई अबे मंझने, मोरे मासी संगवा खवा लवो पताल चटने पताल चटने दाई पताल चटने मोरे मासी संगवा खवा लवो पताल चटने। चैत के महीना दाई अबे मंझने, हे चैत के महीना दाई अबे मंझने, मोरे मासी संगवा खवा लवो पताल चटने पताल चटने दाई पताल चटने मोरे मासी संगवा खवा लवो पताल चटने। बोल माता रानी की। चिरपोटी पताल के चटनी ना।